हेलो गाइस, आप कैसे हो? नया स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम हॉरर वीडियो में स्टोरी में आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की कहानी है, मैं और मेरे दोस्त घूमने की जिद करने लगे कहीं बाहर जाने के लिए। तो हम चारों दोस्त निकल गए घूमने के लिए। हम एक होटल में पहुँचे। पहाड़ी इलाका था। तो हमने होटल वाले से पूछा कि भाई रूम है? उसने कहा हाँ। उसने कहा कि रात को घूमने नहीं जाना है कहीं बाहर। हमने कहा ठीक है। हमने अपनी गाड़ी ली और चारों घूमने चले गए। उसने कहा पर रात से पहले वापस आ जाना। पर हम तो शैतान थे, अंदर से मस्ती के मूड में रहते थे रात दिन। तो हमने सोचा चलो यार, ये तो क्योंकि दिल्ली के रहने वाले थे, हमें तो पता थी, हमें तो डर बिल्कुल नहीं लगता किसी चीज़ से। ना हमारे साथ आज तक ऐसा कभी कुछ हुआ। हम चारों गाड़ी लेके रात को ही होटल से निकल गए पहाड़ी की तरफ घूमने के लिए। और मेरा दोस्त मेरे से बोलने लगा कि भाई ये तो रोड बहुत सुनसान है, क्या करें? इससे तो होटल ही वापस चल देंगे। लेकिन साइड में मैंने बोला यार अब तो निकल गए तो निकल गए। मेरे साइड में मैं ड्राइव कर रहा, मेरे साइड में सूरज बैठा। सूरज कहने लगा भाई ये तो कोई दिक्कत ही है ज़्यादा ही, यहाँ तो ज़्यादा ही सुनसान है। ये देखो मनाली 28 किलोमीटर है यहाँ से। मैंने कहा छोड़ यार, क्यों इतना है? लेकिन उसके दिमाग में अब भी वही चल रहा था। फिर उसको अचानक कोई उसके पास बैठा देखा। उसने कहा भाई ये क्या सिस्टम है यहाँ? उसने कहा चलो कोई बात नहीं, आगे चलते रहते हैं। तो एकदम मेरे दिमाग में वही बात गूंजी, वही वाली कि जो होटल वाले ने कहा था कि भाई रात को निकलना यहाँ सेफ नहीं है। तो मैं अंदर से पूरा झंझुड़ गया। रोहित को बहुत देर हो गई सोचते सोचते, देखते हुए। फिर यही सब सोचते सोचते हमने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहते हैं। एकदम अंकित की पीछे सब आ जाती है, भाई यार कहाँ चल रहे हो? कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस रोड पे, वापस चल देते हैं। क्या करोगे? फिर एकदम मैंने बोला नहीं, चलना ही पड़ेगा। अगर घूमना है तो जब भी मज़ा आएगा। लेकिन अंकित कहने लगा नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन एकदम हमारी नज़र पड़ी, फिर भी मनाली बोर्ड पर 28 किलोमीटर दिखा रहा था और आपके वहाँ लड़की बैठी हुई थी। मैंने कहा यार कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद घोड़ा दिखा। सूरज भी सोचने लगा यार कहाँ फंस गए हम, ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एकदम सूरज की आंखें बिल्कुल लाल हो गई, उसके अंदर छलावा ऐसा समझा कोई घुस गया। वो बोलने लगा कि नहीं यहीं चलेंगे हम घूमने। हम मजाक समझ रहे थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है यार, मजाक कर रहा है ये क्या। फिर भी डरावनी जगह पे हम घूमने चल पड़े। और चलते चलते फिर भी मनाली 28 किलोमीटर, हम सारे अंदर से डर चुके थे कि ये क्या हो रहा है। एक ही जगह घूमते जा रहे हैं, सब अंदर सहमे हुए थे बिल्कुल। जितना भी चले वहीं वहीं घूम कर आ रहे थे, यानी कि हमारे किसी को छलावा लग चुका था। हमारे गाड़ी में छलावा था, लेकिन पता कैसे करें किसके अंदर छलावा है। हमें घूमते घूमते कम से कम 4-5 घंटे हो गए। एकदम सामने देखने पर लग रहा था कि यहाँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। भाई कैसे करें? और गाड़ी का फ्यूल भी कम होने जा रहा था, तो क्या करें? उसके बाद अंकित बोलने लगा कि भाई यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने साइड में देखा तो एक बच्चा गाड़ी के साथ चल रहा था। हमारी गाड़ी की स्पीड बहुत थी, वो बच्चा हमारे साथ फिर भी चल रहा था। फिर एक औरत की परछाई बनी। अचानक मैंने देखा कि वो एकदम बिल्कुल हमारे पास चल रहा है, इतनी तेज गाड़ी के साथ भी। एकदम सूरज की आंखें बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई। सूरज के अंदर वो घुस चुका था। वो मैं चेतावनी दे रहा था कि यहाँ से उल्टे चले जाओ। लेकिन हमें तो डर बिल्कुल नहीं लगता था। लेकिन ये सब देख के हम सब अंदर से कांप रहे थे। करे तो करे क्या, फंस चुके थे ना। तो वापिस जा रहे क्योंकि रास्ता ही नहीं दिख रहा था। एकदम आईने में वो लड़का मैंने देखा था, पीछे दिख रहा था, पहले वो आगे था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा शीशे में गाड़ी के, वो पीछे चलता हुआ दिख रहा है और वो भी हमें बाय कर रहा है।
यानी कि वो हमारे साथ है। मैंने देखा सूरज एकदम गायब कर रहा है और मनाली 16 किलोमीटर दिखा रहा है एकदम हमारे जान में जान आई कि यार चलो कम से कम हम बच तो गए कि चल मनाली कुछ तो कम हुआ, 28 से 16 किलोमीटर तो कम हुआ। फिर हम गाड़ी ले गए, हमने देखा कि आसपास वो है रास्ता, उसमें जाके हम सो गए, होटल में आए और सो गए। लेकिन नींद किस आए, क्योंकि कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो अंधेरे में एकदम आवाज़ आई, मैंने देखा कि मेरे पास सूरज नहीं है, सूरज आईने में देख रहा है। ये सब देख के तो मैं अंदर से पूरा चिंगड़ गया। वो किसी से आईने में बात कर रहा था। ये सब देख के मेरे को भी थोड़ा अजीब सा तो लगा कि सूरज किसी से बात कर रहा है। सूरज की आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी। मैंने जाके देखा तो थोड़ी देर बाद देखा सूरज, मैंने अपने दोस्तों को उठाया तो सारे दोस्तों ने देखा कि सूरज की आंखें लाल हो गई। लेकिन हमारी किसी की हिम्मत नहीं हुई उससे कुछ बात करने की, और ऐसा लग रहा था कि वो आज हमें छोड़ेगा नहीं। उसकी डरावनी हंसी देखकर अंदर से पूरे हिल गए थे हम चार तीनों, क्योंकि सूरज की आवाज़ इतनी खतरनाक थी। और गाइस, इस कहानी का पार्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे का पार्ट, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको अगर अच्छी लग रही है कहानी, ऐसी हॉरर कहानी हमारे चैनल पर आती रहेंगी। और वो हमें बताने लगा कि मैंने एक दोस्त तुम्हारा ख़त्म कर दिया है, तुम तीनों रह गए हो। हम तीनों के पैरों से ज़मीन निकल गई थी एकदम। फिर सुबह हो गई, हमने देखा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमने जाके फिर एक मंदिर वाले को बताई कहानी, काका को। उन्होंने देखा कि ये तो किसी के बस में है। उन्होंने अपना जादू टोना जो भी था करा उसके ऊपर से भूत उतारने के लिए, और वो एकदम वहाँ से भगने लगा। देखा तो ज़मीन पर काला काला पड़ा था। तो इस कहानी की, ऐसी कहानी के लिए